हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्कूल जाने में मज़ा आ रहा होगा और क्लास तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आपको कुछ वीडियोस यूट्यूब पर फ्री दूंगा, इसके बाद मैं ऐप पर पढ़ाऊंगा। तो आज हमारे उस वीडियो का पहला क्रम, पहला चैप्टर जीवों में जनन या जीवधारियों में जनन। बाबू पता होना चाहिए जीवधारियों में जनन का कार्य मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्टिव वीडियोस मैं लेकर आया हूँ जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए, मज़ा आएगा, पढ़ के देखते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पहला सेशन है और ये पहला चरण, पहला वीडियो का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस में। एक बार फिर से हम जुड़ते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। सिंपल सा है, बता दो जल्दी से। द्विविखंडन जब कोई जीव या तो क्षैतिज रूप से या तो ऊर्ध्वाधर के रूप में अथवा कहें कि किसी प्रकार से बट करके दो अलग अलग भागों में बट जाए, लंबवत भी बढ़ सकता है, तो ऐसे विखंडन को द्विविखंडन कहा जाता है। और अमीबा द्विविखंडन में भी भाग लेता है, बहुविखंडन में भी भाग लेता है। पैरामीशियम द्विविखंडन में भी भाग लेता है, बहुविखंडन में भी भाग लेता है। इनमें से दोनों हो जाएगा। युगलीना भी ये कहा जाता है कई बार, युगलीना भी कई बार आ जाता है जो भाग लेता है। जीवाणु भी कई बार आते हैं जो द्विविखंडन में भाग लेते हैं। तो द्विविखंडन में भाग लेने वाले बहुत सारे जीव हैं जो अपने शरीर को दो बराबर भागों में, कोशिका का केंद्रक दो बराबर भागों में बंटकर दो नए जीव को उत्पन्न करता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। उभयलिंगी, उभयलिंगी का अर्थ होता है जिनमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में हो। तो आप लोगों को पता है क्या, मुर्गे और मुर्गी दोनों अलग अलग है, नर अलग और मादा अलग। सांप नर अलग और मादा अलग। और केचुआ ऐसा जीव है जो क्या है, उभयलिंगी है। तो केचुआ ऐसा जीव है जो क्या है, उभयलिंगी। अगर आपसे पूछ ले और कौन सा जीव होगा उभयलिंगी, बताइए, तो जोक भी होगा। जोक भी क्या है, उभयलिंगी है। और भी बहुत सारे, जैसे कि पादप में पूछ लेगा तो जिनमें क्या है, नर और मादा, उनको द्विलिंगी बोलते हैं। जैसे आप गुलाब देख लेंगे, चाइना रोज देख लेंगे, ये सब द्विलिंगी है। ये सारी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तीसरा, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, पता है ना। कोई एक ही जीव अपने शरीर में भी खंडन करके नए जीव को उत्पन्न करे, उस जनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। याद रहेगा, जब कोई एक ही जीव अपने शरीर की कोशिकाओं में विखंडन करके नए जीव को उत्पन्न करता है, उस जनन को क्या कहते हैं, वो अलैंगिक जनन। समझ में आएगा। जब दो जीव मिले, मेल एंड फीमेल मिलकर उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। कोई दिक्कत, इसमें मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, ये डेमो वीडियो है, इसलिए मैं सिंपली इसको समझा रहा हूँ आपको। और ये पढ़ा चुका हूँ, बड़ा आसान चैप्टर है। इसीलिए कौन सी सही प्रजनन की विधि है, देख लो। इष्ट में मुकुलन होता है, 100% सही है। इष्ट में मुकुलन होता है, 100% सही है। स्पंजिला ये विखंडन भी करते हैं और मुकुलन भी करते हैं। अमीबा में चल बीजाणु से नहीं होता। हाइड्रा में द्विविखंडन, हाइड्रा इसमें भी मुकुलन होता है। तो कौन सा सही है, इष्ट में मुकुलन, इष्ट में मुकुलन सबसे सही है। हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है। और स्पंजिला में क्या होता है, मुकुलन और स्पोर जनन की प्रक्रिया, बीजाणु जनन की क्रिया हो जाती है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः, अभी तो बढ़ गया हो गई, मुकुलन, उसके शरीर के किसी भाग में एक ऐसा कोशिका उत्पन्न हो जाए जो विकसित होकर नए जीव को उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। जैसे ये इष्ट है, इसके ऊपर ये बढ़ जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये बड़ा हो जाएगा और फिर ये इष्ट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहेंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, सिंपल सा बोल दो। इसमें देखो तीनों उभयलिंगी है। अभी तो जोक पड़ गया है वो, और केचुआ, फीताकृमि उभयलिंगी है। और क्या बचा, घरेलू मक्खी, क्या है, उभयलिंगी नहीं है। मतलब इसके नर और मादा अलग अलग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
कौन सा द्विगुणिक संरचना है? सिंपल क्वेश्चन, बता दो। अंडाणु अगुणिक, शुक्राणु अगुणिक, युग्मनस द्विगुणिक। कोई दिक्कत? डन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर वुमेन में होगा 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। कोई दिक्कत? यहाँ तक बोलो सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अंड प्रजक जो अंडा देता है, कौन अंडा देता है भैया? सब तो अंडे देते हैं। मुर्गी का अंडा खाओ कि मुर्गा का? बताना। अगर किसी ने सांप का ऑमलेट खाया हो तो भी कमेंट में लिखना। और मगरमच्छ तो जान ही रहे हो, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? अभी पढ़ के आए हो। इनमें सभी पैरामीशियम एक ऐसा जीव है, पेनिसिलियम, और इस सब में मुकुलन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। निषेचन क्या है? करें अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। क्या है भैया? अंडा तथा सिनर्जिक, तो ये तो हो नहीं सकता। सिनर्जिक का नहीं हो सकता क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से भी नहीं हो सकता। निषेचन तब होता है जब अंडा का नर के केंद्रक से क्या होता है? संयोजन होता है। राइट, डन। पेनिसिलियम नामक कॉक में अलैंगिक जनन मुख्यतः किस रूप में होता है? पेनिसिलियम दवा बनता है, वो याद है ना, दर्द वगैरह का दर्दनाशक दवा बनता है। पेनिसिलियम में क्या होता है? मुकुलन होता है। इस तरह का बनता है पेनिसिलियम, इस तरह का दिखाई देगा पेनिसिलियम आपको। ये पेनिसिलियम का इस तरह का बना रहेगा संरचना। और इसमें कैसा जनन होगा भाई? मुकुलन होगा, विखंडन नहीं होता। ठीक है, कोनोडिया भी उसी का अंश होता है। चावल के पौधे में नर युग्मकों के केंद्र में 12 गुणसूत्र हैं। मादा युग्मक, युग्मनस और नवांकुरों की कोशिका में। वाह रे भाई वाह। नर के युग्मक के केंद्र में कितने हैं? 12 युग्मक है तो n होगा, n बराबर 12। n बराबर कितना दे दिया भैया? 12। और फिर यहाँ क्या पूछा है? n 2n और नवांकुरों की कोशिकाओं की संख्या। नवांकुर मतलब नया जो अंकुरण होगा उसमें भी क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो n बराबर 12, 24 और 24। कौन सा है? सी नंबर। समझ में आया है कैसे? अगर किसी के n बराबर 12 दिया है तो आपसे पूछा है n का वैल्यू, 2n का वैल्यू और 2n का वैल्यू। जहाँ n बराबर कितना है? 12, 2n बराबर 24, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत? सोचने देगा। आगे पुष्पीय पादप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पीय पादप में कौन सी घटना निषेचन के बाद होती है? जब किसी भी पुष्पीय पादप में निषेचन होता है तो उसके बाद उसके किसका निर्माण होता है? भ्रूण का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है। पुष्प का निर्माण सबसे लास्ट में होगा और या तो शुरू में होगा। जब पुष्प बनेगा तभी नर और मादा बनेंगे, तब जाकर निषेचन होगा। ये निषेचन पूर्व है, ये निषेचन पूर्व है, निषेचन पूर्व है, पूर्व की घटना है। परागकणों का निर्माण निषेचन के पूर्व ही है और परागकणों का स्थानांतरण निषेचन के पूर्व ही है। ये निषेचन के बाद की घटना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर। कर मक्का के परोस शीर्ष में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। जो परोस शीर्ष की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गए। मतलब ये क्या है? 2n है। और लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिका भी क्या होता है? 2n। मतलब इसमें भी कितनी हो जाएगी? 20। सिंपल है यार। परोस शीर्ष में मतलब सबसे टॉप पे उसके जो मक्का है, जो मक्का बीज बन गया है उसमें 2n ही होगा क्योंकि नर और मादा आपस में मिले तभी फल बना है। कोई दिक्कत? याद है? बोलो। नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन स्पीशीज एकलिंगी है? एकलिंगी का मतलब समझते हैं ना? जिसमें नर और मादा अलग अलग हो। तो केचुआ, फीता कृमि और स्पंज हटा दो। ये सभी के सभी क्या है? द्विलिंगी है। सिर्फ क्या बचा? तिलचट्टा, जिसका नर अलग और मादा अलग होता है। इसीलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बोलो। लाइव भी जुड़ने वाले हैं, अगले क्लास से लाइव होगा, टाइमिंग सेटिंग कर दिया जाएगा। कोनोडिया किस जीव का अलैंगिक जनन है? कोनोडिया सिंपल फंडा भैया। कोनोडिया किसका है? कवक का है। ठीक है, कोई दिक्कत? टैप्टल कोशिकाएं दर्शाती है वो जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं।
और वो किसको कहेंगे, एंडोमाइटोसिस के अंदर की कोशिकाओं को दर्शाती है, बहुगुणता को। इसके बाद निषेचन आंतरिक होता है किसमें, इसमें शार्क में। हड्डीदार मछलियों में बाह्य निषेचन होगा, तारा मछलियों में बाह्य निषेचन होगा, और उभयचर में भी बाह्य निषेचन होगा। इन सब में बाह्य होगा और शार्क में आंतरिक निषेचन होता है। कोई विकल्प बाबू? बिल्कुल सही। चलिए धन्यवाद। आप सभी का आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में समाप्त हुआ। अगर ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आप YouTube से देखिए, और मस्त लगे तो इन वीडियोस को शेयर करिए, और साथ में आप ऑनलाइन क्लास में 11 तारीख से आपका वीडियोस स्टार्ट हो जाएगा। रोज़ का रोज़ लाइव क्लास, लाइव सेशन में आप जुड़ने वाले हैं। 11 सितंबर से लाइव सेशन में जुड़ने का कार्य प्रारंभ होगा, और क्लासेस दोपहर में होंगी। इसलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। मत बोलने